बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अमेरिका से अरशद सीना। 3 दिन पहले पेंसिल्वेनिया से एक पाकिस्तानी बुज़ुर्गों ने मुझे कॉल की और बात करते ही रोने लगे। वो बेचारे इस कदर मायूस हो चुके थे, इस कदर परेशान थे, शायद कि उम्मीद की आखिरी सांसें भी टूट चुकी थी, इसीलिए तो बात करते ही रोने लगे। वो कहने लगे कि मेरे छोटे बच्चे हैं, किराए का मकान है, यहाँ मैं अमेरिका में एक देसी स्टोर पर काम करता हूँ। हफ्ते के सिर्फ चंद घंटे देते हैं काम के लिए, काम भी ज़्यादा लेते हैं और पैसे भी कम देते हैं। रिहाइश भी इन्हीं की है और अब इन्होंने मुझे जवाब दे दिया है कि अब आप रिहाइश और काम का बंदोबस्त कहीं और कर लें, हमारे पास मज़ीद काम नहीं है। उन्होंने बताया कि मेरे जितने राब्ते थे, जितने कोई जानने वाले थे, सभी से रब्ता किया है, लेकिन कोई भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं है। जहाँ तो दूर की बात है, क्योंकि वो बुज़ुर्ग थे, दाढ़ी और बाल सफ़ेद हो चुके थे। अगर तो वो अमेरिकन बुज़ुर्ग होते तो अमेरिकन ऐसे बुज़ुर्गों को खुश होकर रखते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि बुज़ुर्ग होकर भी बजाय कि गवर्नमेंट से कोई फ़ायदा लें, मेहनत करते हैं। ये लोग मेहनत को पसंद करते हैं और वो बेचारे तो पाकिस्तानी बुज़ुर्ग थे। मैंने उन्हें हौसला दिया कि रिहाइश की फ़िक्र तो ना करें, अभी मेरे पास आ जाएं, यहाँ मेरे पास रहें और नौकरी भी इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो कहीं ना कहीं हो जाएगी। लेकिन वो बेचारे इस कदर मायूस हो चुके थे और दूसरा वो मुझसे बहुत ज़्यादा दूर थे, मेरे पास आना भी उनके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए वो फ़ैसला कर चुके थे कि वो वापस पाकिस्तान जाएं। अब थोड़ी ही देर पहले उनकी मुझे आखिरी कॉल आई है और उन्होंने मुझे बताया है कि मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पहुंच चुका हूं और अब मैं वापस जाने लगा हूं। मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ और मैंने अपनी अमेरिकन लाइफ में पहली बार देखा है कि कोई पाकिस्तानी अमेरिका में नौकरी ना मिलने की वजह से पाकिस्तान वापस जा रहा है। हमारे यहाँ जो देसी लोग होते हैं वो जब कोई अपने काम के लिए मज़दूर रखते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि जवान, हट्टा कट्टा, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाला और कम से कम पैसे लेने वाला मज़दूर मिले। इस किस्म के जो बुज़ुर्ग होते हैं, ये हमारे लोग उन्हें बहुत कम रखते हैं और कम काम देते हैं, और अगर कहीं कोई रख भी ले तो फिर पैसे बिल्कुल कम देंगे उन्हें, क्योंकि वो जानते हैं कि बुज़ुर्गों से उस तरह भाग भाग के काम तो नहीं हो सकता। लेकिन अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, लेकिन शायद कि उन बुज़ुर्गों को कोई अच्छा देसी कारोबारी बंदा मिला ही नहीं। एक छोटा सा वाक़या इस वाक़े में मैं ऐड कर देता हूँ कि सियालकोट का एक बंदा यहाँ आया। वो एक टांग से थोड़ा सा माजूर था, ज़्यादा नहीं, और उसने यहाँ एक देसी जो कि पाकिस्तानी था उसके गैस स्टेशन पर काम किया और 3 हफ्ते तक तो उसे पे ना दी गई, क्योंकि 3 हफ्ते उन्होंने ट्रेनिंग करवाई। और ये यहाँ पाकिस्तानी देसी लोग ट्रेनिंग करवाते हैं। ट्रेनिंग क्या होती है, सफाई कैसे करनी है, जाले कैसे उतारने हैं, अगर वो लोडिंग अनलोडिंग कैसे करनी है, ये यानी कि सफाई सुथराई का जो काम होता है ये 3 हफ्ते तक चलता रहता है। उसके बाद भी चलता रहता है, लेकिन ये जो 3 हफ्ते हैं इसकी ज़्यादातर यानी कि ये ज़्यादा से ज़्यादा उससे काम करवाया जाता है। वो स्टोर जो कि कभी साल 2 साल या 100 साल कभी किसी ने साफ़ ही ना किया हो, जब नया बंदा आता है तो फिर वो दिल खोल कर उसे साफ़ करवाते हैं। तो वो क्या हुआ कि हमारी जो देसी मज़दूरों की मंडी थी उसमें उस बेचारे का $350 हफ्ते का रेट निकाला गया। उसे $350 दिए गए, जबकि उस वक्त का रेट $560 चल रहा था, यानी कि घंटे के $8। तो ये हमारी सूरत हाल है यहाँ। बाकी बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं और ये एक छोटा सा वाक़या था जो कि बहुत अफसोसनाक था और मुझे बहुत दुख हुआ। अल्लाह ताला उन बुज़ुर्गों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। वो अपने बच्चों और बीवी के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे और मेरी उनसे जितनी भी बात हुई वो बेचारे रोते रोते यही कहते थे कि मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन शायद अमेरिका में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और उन्हें सेहत दे। अपना भी बहुत सारा ख्याल रखें और अपने आसपास जितने भी आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं उनका भी, और ख़ासकर गरीबों, यतीमों, मस्कीनों और बुज़ुर्गों का। जज़ाकल्लाह।